नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 12 की सेकेंड बुक का पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश की। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, प्रकाश की, इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो आज हम प्रकाश की के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है प्रकाश की मतलब कुछ भी जानकारी होगी जो भी हम पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रकाश की मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताना जरूरी है कि प्रकाश की किसे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश या प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वो प्रकाश की होती है, ऑप्टिक्स होती है, ठीक है। तो आज हम प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश के बारे में इससे पहले भी आपने 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा। तो 10th में जब आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको ये बताया गया होगा प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यही आपने पढ़ा है। लेकिन अब क्लास 12 में अगर आपसे कोई इसकी परिभाषा पूछता है, आप रटी रटाई डिफिनेशन देते हो तो ये आपको नीचा दिखाएगा, मतलब कि ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है। आपको स्टैंडर्ड डिफिनेशन सीखने के लिए मैं बताता हूँ क्या स्टैंडर्ड डिफिनेशन। आप क्या बताओगे? आपको बताना है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या बताओगे आप? आपसे कोई पूछे प्रकाश क्या है तो आपका जवाब आना चाहिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव ये प्रकाश है। कभी कभी आपने देखा होगा कई जगह EMW लिखा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है? प्रकाश है। और आप ये भी कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम, ये एक वैद्युत स्पेक्ट्रम का भाग भी है। आप ये भी कह सकते हो। क्या होता है स्पेक्ट्रम, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात आप इस बात को समझो, जब आपसे क्लास 10th में कहा जाता था प्रकाश एक ऐसा कारक है, तो आपने एक चीज देखा होगा किसी भी बुक वाले ने या आपके किसी भी अध्यापक ने ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो ये कह सके प्रकाश एक ऐसा कारण है। कभी किसी ने प्रकाश को कारण नहीं बताया, रीजन नहीं बताया है। सभी ने ये कहा है प्रकाश एक कारक है। सभी ने क्या कहा? प्रकाश एक कारक है जिसकी वजह से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, या वस्तु को हम देख सकते हैं। सभी ने हमको कारक बताया है और किसी ने हमें रीजन कारण नहीं बताया है। अच्छा ये बताओ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश होता है तो हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो या आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ तो प्रकाश की वजह से ही बना पा रहा हूँ। प्रकाश चला जाए तो ये वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि मैं ये कहता हूँ कि प्रकाश कारक है, कारण नहीं है, यहाँ पे तो रीजन है। तो लेकिन इस बात को आप समझो, इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। देखो रटना रटाया तो चलता रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे बड़ी बात है। आज हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम कारक क्यों बोलते हैं, कारक जानने का कारण जान लो। अगर मेरी आंख की इलिजिबिलिटी भी अच्छी है, मतलब मैं आंख से अच्छे से देख सकता हूँ, मेरी आंखें ठीक है और प्रकाश भी कमरे में बहुत ज्यादा है, तो भी क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब तक वस्तु से रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन नहीं होगा प्रकाश का, तब तक वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। और यही कारण है कि प्रकाश अकेला कैपेबल नहीं है किसी वस्तु को दिखाने के लिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि प्रकाश कारक नहीं है, वो प्रकाश कारण नहीं है, क्या है? कारक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। अब हम देखते हैं, बात कर रहे थे हम जिस प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जो कह रहे थे, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैंने एक बात और कही थी, ये एक स्पेक्ट्रम का भाग है। तो ये जिस भी स्पेक्ट्रम का भाग है वो स्पेक्ट्रम क्या है, अभी देखते हैं वो स्पेक्ट्रम क्या है। वो जो स्पेक्ट्रम है वो ये है। आपने गामा रे का नाम सुना होगा, हमारे आसपास बहुत सारी रेस पाई जाती हैं। आपने गामा रे का नाम सुना होगा, एक्स रे का नाम सुना होगा, यूवी रेस का नाम सुना होगा, आपने विजुअल रे का नाम सुना होगा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ऐसी बहुत सी वेव्स आपने सुनी होंगी और रेस का नाम आपने सुना होगा। तो आज देखते हैं गामा रेस के बारे में। आप जानते हो एक्स रेस का आपने बहुत बढ़िया नाम सुना होगा। एक्सरे जब कभी भी किसी को चोट लगती है, दिक्कत होती है तो एक्सरे कराते हैं आप लोग, वही एक्सरेज है। अच्छा ये बताओ, मन में सवाल होता होगा कि एक्सरे कैसे आता होगा। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जब सपोज करो ये किसी का पैर है, इसके पैर पे ये उसकी बोन थी, इसके बोन पे कोई दिक्कत हुई है, यहाँ से बोन में फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या होता है जब मैं यहाँ से एक्सरेज इसके पैर में
डालूंगा तो एक्सरे क्या करती है, हमारी स्क्रीन को पेंट्रेट कर देती है, मतलब आर पार कर जाती है, लेकिन एक्सरे बोन को पेंट्रेट नहीं कर पाती है। एक्सरे के साथ एक दिक्कत ये है कि ये बोन्स को पेंट्रेट नहीं कर पाती है, बाकी हमारी बॉडी के हर चीज को वो पेंट्रेट कर देती है। तो ये सभी को पेंट्रेट करते हुए चली जाएगी और ये बोन्स को पेंट्रेट नहीं करेगी। तो जिस जिस चीज को ये पेंट्रेट नहीं करेगी वो जगह पे ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, जिसको जिसको पेंट्रेट कर देगी वहां पे व्हाइट सा बना रहेगा, आपको दिखेगा। तो डार्क ब्लैक स्पॉट जो आया यहाँ पे, अगर ये जगह स्पेस छुटी है तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर से हड्डी ब्रेक हुई है। अगर ये पूरा पूरा इसी तरह ब्लैक स्पॉट आया होता तो हम समझ जाते कि भाई ठीक है, हड्डी टूटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी चोट है, ठीक है। तो इस पे काम करता है हमारा एक्सरे। अब हम बात करते हैं हमारे लिए जो जरूरी है, यूवी रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा विजुअल रे। जो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वो हम विजुअल रे के बारे में पढ़ रहे हैं। विजुअल रे क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, विबज्योर, आपको पढ़ाया हो गया होगा। इंद्रधनुष के ये 4 कलर, विबज्योर 7 कलर, तो क्या नाम था इसका, विबज्योर। विबज्योर के बारे में आप लोग जानते हैं, यही विजुअल रेज है, यही दिखने वाली किरणें हैं, यही किरण है जो हमको दिखाई देती हैं। क्या नाम है इसका, विबज्योर। अच्छा, इसकी जो वेवलेंथ, एक बात और, जब हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनकी वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य इंक्रीज होती है। मतलब कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा रेस की है, सबसे ज्यादा रेडियो वेव की है। तो हम जब इस तरफ मूव करते हैं तो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, विजुअल रेंज की जो तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होती है, तो आप इसको याद रखिएगा, मोटा मोटा सीधा सीधा याद करें। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक आप इसको लर्न कर लें। होता अमूमन 3600 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन आपको याद रहे इसके लिए आप अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं तो ये गलत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि हमारे पास तक प्रकाश कैसे आता है। तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पे सन है तो ये सन से हमारे पास अर्थ पे लाइट आती है, आता है प्रकाश। यहाँ से जब प्रकाश आता है तो एक बात बताओ, क्या किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है प्रकाश को, तो नहीं होती। एक बात क्लियर हो गई, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख लो, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बात को समझना है, एक एक बात को क्लियर करना है, फेयर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किसी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से ये प्रकाश आ गया, इसका मतलब ये पूरे रास्ते में निर्वात है, तो निर्वात बोलते हो आप लोग, मतलब यहाँ तक प्रकाश आ गया बिना किसी माध्यम की सहायता से, कोई ट्रांसफर करने वाला प्रकाश को बीच में नहीं था। एक बात और, प्रकाश की चाल, इसके लिए देखो, इसको निर्वात करने के लिए, संचरण के लिए, मूवमेंट के लिए इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके वेग का असर होता है माध्यम का। मतलब कि वेग माध्यम पर निर्भर करती है, वेग क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करती है। अक्सर लोग ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में जल्दी जवाब देने के चक्कर में बोल देते हैं ये भी कि वेग माध्यम पर भी निर्भर नहीं करती। वेग माध्यम पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश सपोज करो ठोस में चले और ये निर्वात में चले तो दोनों में अलग अलग उसका वेग होगा, निर्वात और ठोस दोनों में उसका जो वेग है, उसकी जो चाल है थोड़ा सा क्या होगी, प्रभावित होगी। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम देखें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड आपने 1 सेकेंड बिताया तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर आपका प्रकाश जा चुका होगा, इतनी तेज प्रकाश गति करता है। तो दूसरी बात, सन से पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 40 सेकेंड का समय लगता है प्रकाश को। कितनी देर में सूर्य की जो किरणें हमारी अर्थ तक आती है, 8 मिनट 40 सेकेंड में आती है, जबकि इतनी तेज स्पीड से गति करती है कि 3 लाख किलोमीटर चली जाती है 1 सेकेंड में। तो ये प्रकाश था, इस प्रकाश के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज पहला लेक्चर था इसलिए शुरुआत में इतना सा बताते हैं, इसके बाद आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, हर तरह के प्रश्न बताए जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर जाएंगे, प्रकाश संबंधित सारी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। इसके बाद प्रकाश में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक आता है रे ऑप्टिक्स और एक आता है वेव ऑप्टिक्स। रे और वेव, हम लोग इसके बाद रे के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे।
ठीक है, तो आप लोग इतना पढ़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आपको कैसा लगा वीडियो आप ये भी जरूर बताएं। जो डाउट हो, जो कंफ्यूजन हो, आप जरूर पूछें। थैंक यू।